एक दफा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि वहां पर उसने एक फैक्ट्री बनानी है। वो गुजरते गुजरते एक नदी के करीब जाता है जहां पर बहुत ज्यादा घास उगी हुई होती है। वो देखता है कि एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने में कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो अब उस नदी के पार जाने के लिए उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है कि वो बाय रोड किनारे किनारे से जाकर दूसरे किनारे पे जाए, जिसके अंदर उसको कम से कम 8 घंटे लगेंगे क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी और कोई दूसरा डायरेक्ट रास्ता नहीं था। और दूसरा रास्ता ये कि वो किश्ती के अंदर सवार हो, उस नाव के अंदर सवार होके वो चलता जाए और 20 मिनट के अंदर वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा। तो वो सोचने के बाद उसने ये दूसरा रास्ता जो है अपना वक्त बचाने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मतलब उसने एक नाव पे सवार हुआ और नाव वाले को कहा कि मुझे इसके दरिया के दूसरी तरफ ले जाओ। कश्ती चूंकि बहुत छोटी सी थी तो उसके अंदर सिर्फ दो ही आदमी थे, एक ही बिजनेसमैन और वो चलाने वाला। कश्ती वाला कश्ती को चलाने लगा। रास्ते के अंदर थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने कश्ती वाले से पूछा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ आज इस कश्ती में कौन सवार है? कश्ती वाला बिजनेसमैन को कहता है कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। बिजनेसमैन कहते हैं अरे तो अखबार नहीं पढ़ता? हर दूसरे दिन मेरी तस्वीर अखबार के अंदर आई होती है। नाव वाला कहते हैं कि नहीं साहब, मुझे अखबार पढ़ना ही नहीं आता। बिजनेसमैन बड़े हैरान होकर कहते हैं क्या तुम्हें अखबार नहीं पढ़ना आता? तो ये बताता है मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाने लगा, तो बचपन से ये काम करते आया हूँ और इस तरह मेरी पढ़ाई छूट गई। तो बिजनेसमैन उसको एक तंजिया अंदाज में कहता है तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके कश्ती परेशान तो वो उदास हो गया। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, अचानक से बिजनेसमैन कहने लगा ये जो जमीन तुम्हें सामने नजर आ रही है इसमें कुछ ही दिन बाद मेरी फैक्ट्री लगी। यहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेगी। तो ये पूछते हैं साहब कहा क्या बनेगा? मुझे पता नहीं, आप दोबारा दोहरा दें। तो बिजनेसमैन बड़ा इरिटेट होकर कहते हैं तुम्हें मिनरल वाटर का नहीं पता? यहाँ पर साफ पानी की बोतलें बनेगी। तो तुम्हारे गाँव में नहीं लेकिन शहरों में बहुत बिकता है, तो कभी शहर गया होगा तो तुम्हें पता होगा। अब वो नाव वाला कहते हैं कि साहब वाकई मैं कभी शहर गया ही नहीं, मेरी सारी जिंदगी तो इसी कश्ती और दरिया के अंदर गुजर गई, मैं कभी गांव के बाहर गया ही नहीं। तो बिजनेसमैन बड़ी तंजिया अंदाज में तंज करते हुए कहता है कि तुम यार कभी शहर नहीं गए, तुम्हें पता ही नहीं कि शहर होता क्या है, ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? अब ये सुनकर वो जो है नाव वाला कश्ती वाला इंतहाई उदास हो जाता है कि यार उसको मालूम महसूस होने लगता है कि वाकई मेरी क्या जिंदगी है। सारी सोचे के अंदर उसका माइंड घूमने लगता है तो उसका ध्यान कश्ती की तरफ से हट जाता। चलते ही चलते रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर नाव के साथ टकराता है और उसमें सुराख हो जाता है। सुराख होने की वजह से सारा पानी जो है वो नाव के अंदर आना शुरू हो जाता है और नाव जो है कश्ती जो है वो भारी होना शुरू हो जाता है। कश्ती वाला इधर उधर देखता है, हैरान होता है कि मैं क्या करूं। उसको समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई और जरिया नहीं, सिर्फ तैरना है। तो कश्ती वाला बिजनेसमैन से पूछता है कि आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन कहता है कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तुम ऐसा पूछ क्यों रहे हो? तो कश्ती वाला पूछता है क्योंकि पूछ मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब तैरने के बगैर कोई चारा नहीं, वरना आप डूब जाएंगे। और दूसरी बात को जारी रखते के साथ कहता है कि आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा? बिजनेसमैन ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उसको अपने पीछे कहे पर दुख हुआ। अब वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई तुम मुझे जो है इस यहाँ से निकाल दो, बचा लो, मुझे जिंदा निकाल दो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब ये कश्ती वाला कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं, मुझे तैरने वाले को बचाना भी आता। आप मुझे पकड़ के रखेगा आपको कुछ नहीं। वो अपने कंधे के ऊपर सवार करता है और उसको एक पार से दूसरी पार ले जाता है। दोस्तों इस वाक्य से हमें एक सीख मिलती है बहुत सारी जो है इसमें नॉलेज की और लॉजिक की बात कि हमें सबसे पहले किसी का मजाक उड़ाने से पहले खुद की तरफ देख लेना चाहिए कि जिस फील्ड के अंदर वो महारत रखता है। मैं तो वीक हूँ। मजाक उड़ाने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कभी भी जिंदगी के अंदर मुझे उसकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाएं। ये दुनिया मकाफाते अमल का घर है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा होता जरूर है।